हेलो एवरीवन, हाय मैं मनु कुमार। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कशन लेके आए प्रीवियस क्लास का पहले जो दिए थे बनाने के लिए। पहला क्वेश्चन क्या है, ध्यान दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? इनकरेक्ट मतलब गलत है। कौन स्टेटमेंट इनकरेक्ट है यानी गलत है? ए में ऑप्शन ए, द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ स्टेप ऑफ आयन इन CH_Cl इज 8। कोऑर्डिनेशन नंबर प्रत्येक तरह का आयन का CH_Cl में 8 होता है। एग्जैक्टली सही है, यानी ये इनकरेक्ट नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर CH_Cl है, प्रत्येक टाइप का आयन का 8 होता है, यानी ये इनकरेक्ट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। बी, ए मेटल दैट क्रिस्टलाइजेज BCC स्ट्रक्चर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12। तो ये गलत है। ए मेटल दैट क्रिस्टलाइजेज BCC स्ट्रक्चर हैज कोऑर्डिनेशन नंबर 12, ये गलत है। BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता था 8 होता है, यानी ये ऑप्शन बी इनकरेक्ट है। बी इनकरेक्ट है। सी देख लेते हैं। ए यूनिट सेल एंड आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट आयन विद अदर यूनिट सेल, सही है। बोलता है यूनिट सेल एंड आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट आयन विद अदर यूनिट सेल, एग्जैक्टली करेक्ट है। ये बोल रहा है कि आयनिक क्रिस्टल में कुछ आयन दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर करता है, तो हाँ, आयनिक सेल में कुछ आयन दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर होता है, या किसी भी यूनिट सेल में आयनिक के करने की बात हो रही है, सिंपल लीजिएगा तो यानी BCC FCC और सिंपल में भी आयनिक क्रिस्टल में भी होता है। डी, द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन NaCl इज 552 pm। क्या NaCl का लेंथ जो है, लेंथ यानी ये साइड लेंथ है, बोलता है NaCl में 552 pm होगा। चेक करके देख लो, RNa प्लस RCl माइनस बराबर A/2, डॉट साइड में याद करो। तो ये तो दिया ही है सारा वैल्यू, क्या दिया है, RNa प्लस का वैल्यू कितना है 95, प्लस RCl माइनस का वैल्यू कितना है 181 pm बराबर A/2। अगर A बराबर पूछेगा, A बराबर क्या बोलेंगे 295 pm प्लस 181 pm। इसको सॉल्व करेगा तो A बराबर 552 pm आ जाएगा। इसको सॉल्व करेगा तो A बराबर 552 pm आ जाएगा, यानी एग्जैक्टली करेक्ट है ये स्टेटमेंट भी कि NaCl यूनिट में NaCl का साइड लेंथ 552 pm होगा। कब? जब रेडियस कैटायन का 95 pm और एनायन का Cl माइनस का 181 pm लेंगे तो उसका साइड लेंथ A जो है वो A कितना हो जाएगा 552 pm। चेक करके देख लीजिएगा, साइड लेंथ मिल जाएगा, यानी ये करेक्ट था। यानी इसका मतलब A, C और D करेक्ट स्टेटमेंट दिया था, और बी जो था ऑप्शन बी ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट था। ऑप्शन बी में दे दिया गया कि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर 12, यही गलत कर दिया, जबकि BCC का कोऑर्डिनेशन नंबर होता है कितना 8। अगर यहाँ 8 देता तो फिर एक भी इनकरेक्ट नहीं होता, चारों करेक्ट होता। ठीक है, चारों करेक्ट होता है। 1 मिनट इसको लिख लीजिए, 1 मिनट इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये करेक्ट है। अब देखिए इसी क्वेश्चन को बदलने का तरीका, मात्र 1 मिनट में बदल देगा। हटा दिया। अब बोलेगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगर ये पूछते क्वेश्चन कौन करेक्ट है, कौन करेक्ट स्टेटमेंट है, तब इसका आंसर क्या हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन बदल गया, यही इसे पूछता है मोर देन वन करेक्ट आंसर में। अब अगर पूछेगा इसका कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट स्टेटमेंट A, C और D, तब इसका आंसर हो जाएगा A, C, D। इसी क्वेश्चन का मात्र एक वर्ड बदलने से कि कौन स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि पीछे क्वेश्चन में इनकरेक्ट था। अभी अगर बोल दे कि कौन स्टेटमेंट करेक्ट है तो फिर आंसर हो जाएगा A, C, D। तो ये भी आप उतार दीजिएगा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट करते, कि खुद से दिमाग में आपको मेमोराइज आ जाए। जब तक थ्योरी को अच्छा से क्लियर नहीं करोगे तब तक एक भी प्रॉब्लम नहीं बनेगा। थ्योरी को क्लियर करना अति आवश्यक है, इसको बहुत सीरियसली लेना। थ्योरी क्लियर रहेगा तभी प्रॉब्लम बनाओगे। इस तरह का जेई सब के क्वेश्चन आने के लिए सारा थ्योरी सब रेडी रहना चाहिए, तो फिर प्रॉब्लम का अटेम्प्ट करोगे। और वैसे अगर मन से मारना हो तुक्का तब तो बिना पढ़े भी मार सकते हो, कुछ भी नहीं पढ़ना जाके मार दो, सही हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। चलो सेकंड क्वेश्चन, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड इज। करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, डिफेक्ट से कहां पे सॉलिड है। द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट इन सॉलिड इज, करेक्ट स्टेटमेंट ऑप्शन ए, प्रेग्नेंट डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ध्यान दीजिए, प्रेग्नेंट डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन, यानी बोलता है प्रेग्नेंट डिफेक्ट जो है वो ऑब्जर्व होगा वहां पे जहां पे कैटायन और एनायन का साइज स्मॉल होगा, तो ये गलत है।
मैंने बताया था फ्रेंकेल डिफेक्ट इज यूजुअली शोन बाय cation and anion having size of cation and anion is large. Frenkel defect is usually favored by those ions which are large in size. Frenkel defect उस ion में ऑब्जर्व होता था cation और anion में जहाँ पे साइज क्या होता था लार्ज, और यहाँ साइज क्या बोल दिया स्मॉल, यानी ऑप्शन ए करेक्ट नहीं है, ऑप्शन ए इनकरेक्ट है, ए कट गया। बी फ्रेंकेल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, यस फ्रेंकेल डिफेक्ट डिसलोकेशन है, एकदम सही है, डिसलोकेशन डिफेक्ट। सी ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर, हाँ इलेक्ट्रॉन के ट्रैप होने से लैटिस में बन जाता था एफ सेंटर, जिसको जानते थे कलर सेंटर के नाम से, यानी सी भी सही है। और डी एस्कॉचिक इफेक्ट है नो इफेक्ट on the physical property, ध्यान दीजिएगा लाइन पर, Escochy defect have no effect on the physical property, गलत। Due to Escochy point defect, physical property like density of ionic crystal get decreases. Escochy defect के कारण physical property ionic crystal का decrease करता था, यहाँ बोलता है no effect, तो no effect कहाँ है, डेंसिटी तो डिक्रीज करता था ना, यानी ऑप्शन डी जो है वो गलत है, हमें करेक्ट चुनना था, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका बी और सी, यानी 2 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ बी और सी। तो पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर थोड़ा सा इसमें मैं डिफरेंट करके दिखा देता हूं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दूसरा क्वेश्चन का, बी सी उसका करेक्ट है, ए और डी इनकरेक्ट है, ए और डी इनकरेक्ट है, बी सी करेक्ट है। अब चलिए देखिए गौर से, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदल रहा हूं, रिगार्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट देखना है, करेक्ट स्टेटमेंट देखेंगे। मैं यहाँ देखिए वेरी लार्ज कर दिया, इसको लार्ज कर दिया, ठीक, लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ कैटायन एंड एनायन। और यहाँ देखो एस्कॉची डिफेक्ट है इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी, बस यहाँ पर इतना बस मेंशन कर दिया, एस्कॉची डिफेक्ट है नो जो था नो को हटा दिया, अब छोड़ दिया ऑप्शन को। अब बोलेगा करेक्ट स्टेटमेंट, तो करेक्ट स्टेटमेंट है ए बी क्योंकि लार्ज डिफरेंस हो गया, और डी बी यानी चारों करेक्ट आंसर हो गया। अब चारों करेक्ट आंसर हो गया इसी क्वेश्चन में, बस थोड़ा सा चेंज करने से, कि अब बोलता है करेक्ट स्टेटमेंट देखने, तो स्मॉल की जगह पर लार्ज कर दिए तो सही है, फ्रेंकेल डिफेक्ट उस कंपाउंड के द्वारा शो किया जाएगा जहां पे साइज ऑफ कैटायन एनायन लार्ज हो, और एस्कॉची डिफेक्ट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टी पे इफेक्ट तो होता था, फिजिकल प्रॉपर्टी यानी डेंसिटी डिक्रीज कर जाता था, यानी ये भी सही हो गया, यानी इसका चारों आंसर हो गया सही। इसलिए देखिएगा क्वेश्चन को क्या पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है, पूरा ऑप्शन सब एकदम थ्योरी रेडी रहना चाहिए, तभी आप ऑप्शन पे जवाब दे पाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। अभी इसका चारों आंसर सही है, उसको क्वेश्चन बदल दिया हूं, क्वेश्चन बदल के दोनों क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन जो दिए थे होमवर्क में, वो दोनों जो हम बदले हैं क्वेश्चन, वो दोनों को भी कॉपी में लिख लेना अपना अच्छा से, ठीक है, कॉपी में वो दोनों क्वेश्चन भी लिख लीजिएगा जो अभी बदले थे, 1 और 2 नंबर क्वेश्चन पे अलग अलग टाइप कर दिए दो, फिर उसको भी रेडी कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन क्या दिए थे, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, कोई एलिमेंट है वो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर बनाया, तुरंत सोचो बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर मतलब एक ऐसा यूनिट सेल जहां पे एटम क्यूब के कॉर्नर पे हो और बॉडी के सेंटर पे हो, ये क्यूब का कॉर्नर है और ये बॉडी सेंटर। तो एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज इन बीसीसी स्ट्रक्चर, द एज लेंथ ऑफ इट्स यूनिट सेल इज 288 pm, एज लेंथ दिया है ए बराबर कितना दिया है 288 pm, ठीक है। इफ द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल इज 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डी दिया है डेंसिटी क्या दिया है तो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। बोलता है व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट, क्या चाहिए एटॉमिक मास, क्या चाहिए एटॉमिक मास यानी m बराबर वाट, कैसा है बीसीसी टाइप, तो z का वैल्यू कितना होगा 2, बीसीसी टाइप स्ट्रक्चर है यानी z का वैल्यू कितना 2, अगर सिंपल क्यूबिक टाइप रहता तो z का वैल्यू 1, एफसीसी टाइप रहता तो z का वैल्यू 4, हमें निकालना है m, तो डेंसिटी निकालेंगे बीसीसी का, तो d बराबर z गुना m बटे n0 इनटू a क्यूब ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, हमको निकालना है m निकालना है, तो सीधा देखो m बराबर d इनटू n0 इनटू a क्यूब बटे z, d इनटू n0 इनटू a क्यूब बटे z, तो m बराबर देखो सारा वैल्यू पुट कर दो, आंसर रेडी, m बराबर d 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इनटू डाल दीजिए n0 तो 6.023 into 10 to the power 23 इनटू डाल दीजिए a क्यूब, तो एज लेंथ कितना है 288 पिकोमीटर, जबकि एज लेंथ होना चाहिए सेंटीमीटर में, तो तुरंत लिख देंगे 288 गुना 10 to the power -10 सेंटीमीटर का होल क्यूब,
288 गुना 10 के पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब। तो लिख देंगे 288 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर का होल क्यूब बटे जेड का मान कितना 2। इसको एक बार फिर से देख लो, लिख देता हूँ। तो 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इंटू 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 288 का होल क्यूब इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 सेंटीमीटर क्यूब बटे 2 बटे 2। ये सेंटीमीटर क्यूब कैंसिल हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेगा, इसको सॉल्व कर ले जाएगा, ये हो जाएगा 51.8 ग्राम पर मोल आंसर। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 51.8 ग्राम पर मोल। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Objective question based on JEE Main Advance also for NEET exam. First question: The conductivity of the metal is in the order of conductivity metal का किस ऑर्डर में होगा? 10 to the power minus 4 ohm inverse meter inverse B, 10 to the power 2 ohm inverse meter inverse C, 10 to the power 4 ohm inverse meter inverse D, 10 to the power 7 ohm inverse meter inverse. Second question: silicon is doped with antimony is N type semiconductor, B conductor, C p type semiconductor, D addition of impurity. Third, plastic are the example of A conductor, B insulator, C amorphous solid, D crystalline solid. Fourth, unit of conductivity are conductivity का यूनिट ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, B ओम माइनस 2 मीटर इनवर्स, C ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, D ओम इनवर्स मीटर माइनस 2। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन: कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर व्हिच मेक्स CCP स्ट्रक्चर। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ सिल्वर व्हिच मेक्स CCP स्ट्रक्चर। द एज लेंथ इज 287 pm। निकालना है डेंसिटी। मोलर मास सिल्वर का दिया है 108 ग्राम पर मोल और एवोगाड्रो नंबर Na का वैल्यू दिया है 6.02 × 10 to the power 23 मोल इनवर्स। ये 5 क्वेश्चन आपका होमवर्क है, बनाना है सारे लोग को। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सारे लोग बनाइएगा। और उम्मीद करते हैं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ लाइक करिए, मेरी बातों को समझिए प्लीज़। आज का जो आंसर दिया है उसका नाम मैं पढ़ देता हूँ। सुभाष कुमार का आंसर फर्स्ट का B, सेकंड का दिया है आंसर गलत हो गया, सेकंड में 2 ऑप्शन था और थर्ड का आंसर सही है। सुभाष जी का सेकंड नंबर क्वेश्चन का आंसर गलत था, थर्ड का सही है, ठीक है। 51.77 या 51.8 दीजिएगा तो भी सही है, ठीक है। जयशंकर पोद्दार जी का फर्स्ट का आंसर है A। जयशंकर पोद्दार जी का फर्स्ट का आंसर है। क्या जयशंकर जी गलत गलत बना लेते हो, सही आंसर जवाब दे रहे थे, गलत कैसे कर रहे हो? गलत बात थ्योरी पर कंसेप्ट नहीं रख रहे हो बाबू, थ्योरी को गौर से करो जयशंकर, गलत हो रहा। उम्मीद करते हैं अगले क्लास से आप अच्छा से थ्योरी पढ़िएगा। गलत जवाब दे दिए, सॉरी, ऐसा क्वेश्चन में ऐसा मिस्टेक होना बहुत गलत है, ठीक। आपने ऑप्शन में भी हेराफेरी कर दिया है, ठीक है। जयशंकर जी के आंसर से आज मैं सहमत नहीं हूँ। जो 3 का आंसर होना चाहिए वो 2 का आंसर दे दिया। जयशंकर जी कृपया सही देख के सही जवाब दे। तो इसका मतलब ये हुआ मेहनत भी किए, कुछ हाथ भी नहीं लगा। ये यही हुआ काम कि पूरा मेहनत कराए, फल हुआ प्राप्त कुछ भी नहीं। ऐसा इसलिए होता है कि डायरेक्शन लेस वर्क कर रहे हैं। डायरेक्शन में वर्क करिए, सही पढ़ के सही एग्जाम्पल दीजिए। अगर एक क्वेश्चन है तो 1 का जो आंसर हो वो दीजिए, जो 2 का आंसर हो वो दीजिए, जो 3 का आंसर हो वो दीजिए। आपका 3 का आंसर होना चाहिए 51.77, आपने 2 का आंसर दे दिया है। मैं समझ रहा हूँ, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ऐसा कोई नहीं ना समझेगा, कॉम्पिटिटिव में ऐसा कोई नहीं ना समझेगा, इसलिए ठीक से जवाब दीजिए सोच समझ के, ठीक है। आपका मेहनत जाया ना हो, व्यर्थ ना हो। शीतल झा 1 का तो सही है, 2 का गलत है, 3 का सही है। थ्योरी नहीं पढ़ रहा है, थ्योरी नहीं समझ रहा है, इसी कारण गलती हुआ। दूसरा क्वेश्चन जो गलती हुआ इसी वजह। थ्योरी पढ़िए ध्यान देके, नहीं तो शीतल झा आगे भी आपके पास समस्या आएगी, इस समस्या को जरूर दूर करें। बहुत अच्छा से पढ़िए, थ्योरी ध्यान से पढ़िए, सीखिए। देखो तो घूमने का समय ये नहीं है, घर पर बैठ कर पढ़ने का समय। या तो जिंदगी सोना बना लो, या तो जिंदगी सोने में गुजार लो।
मैं जो बात बोल रहा हूँ फिर से दोहरा देता हूँ, या तो जिंदगी सोना बना लो या तो जिंदगी सोने में गुजार लो। जिंदगी बहुत बड़ी ना हो, छोटी हो, लेकिन नाम करने वाली हो। 100 साल जीने से बेहतर है 50 साल जियो, लेकिन शोहरत वाली जिंदगी जियो, जो मेरे आपके जाने पर दुनिया गम करे, खुशी न मनाए। जिंदगी जियो, शोहरत वाली जियो। पढ़ाई ऐसा करो कि सही उत्तर आए, सही समझ में आए। खूब मन से पढ़ो, आप गलत जवाब दे रहे हो अफसोस होता है, ठीक है, गलती जवाब नहीं होनी चाहिए। मुकुल जा, इनका भी आंसर गलत है, फर्स्ट का, सेकंड का भी गलत है। मुकुल बाबू गलत आंसर दे रहे हैं, सही करिए। मनीष कुमार का भी गलत है, दीपा कुमारी का भी गलत है। क्या दीपा कुमारी, आज आपने सारे रिकॉर्ड को बर्बाद कर दिया। आपका आंसर सब दिन सही जाता था, आज आपने बहुत बड़ा मिस्टेक किया। श्याम कुमार मंडल का सही है, एग्जैक्टली करेक्ट आंसर है। 1 का बी, 2 का बी सी, 3 का 51.77 ग्राम पर मोल। तो यही बात उम्मीद करूंगा कि खूब मेहनत करिए। मेहनत का दोस्त कोई तोड़ नहीं है। एक मजदूर, एक स्टूडेंट और एक टीचर, इस तीनों में अंतर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मजदूर भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटता है, एक टीचर भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटते हैं। सब टीचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इसमें जो बात कर रहा हूँ, हम लोग ऐसे जो टीचर होंगे जो अपना नाम कमाना चाहते होंगे, अपने नाम को ऊंचा करना चाहते होंगे, वो निश्चित मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। पर्सनली मैं अपने ही बारे में नहीं बोल रहा हूँ, सारे ऐसे टीचरों के बारे में बोल रहा हूँ जो मेहनत करते हैं अच्छा से बच्चों के लिए, जो अपना समय देते हैं। इसीलिए आपका भी उत्तरदायित्व तो बनता है। एक स्टूडेंट जो होता है आइडियल, वो निश्चित रूप से पढ़ेंगे। अभी लॉकडाउन है, कम से कम 16 घंटा स्टडी करिए घर पर बैठ के सारे विषय को। 8 घंटा आप सोइए, कूदिए, जो भी करना है, खेलना कूदना, जो भी आपका काम करिए, लेकिन कम से कम 15 से 16 घंटा स्टडी घर पर बैठ के होनी चाहिए लॉकडाउन में। इतना अरे लॉकडाउन के यार यूज करो, अपना रिजल्ट को बेहतर बना लो, अपने कल के भविष्य को सुनहरा बना लो। अभी ये मौका नहीं मिलेगा फिर दोबारा, ये बहाना नहीं मिलेगा कि हमें पढ़ने का मौका नहीं मिला। जो नहीं पढ़ रहा है ना, बहुत पछताएंगे, मैं आपको वादा कर रहा हूँ, बहुत पछताएंगे वो। इस दौरान नहीं पढ़कर बहुत बड़ा कोई खुशी का काम नहीं कर रहा है। ये जिंदगी उनको जीनी है दोस्त, कल जाके ये जिंदगी आपको जीनी है, आपके मम्मी पापा को नहीं। कल जाके आप जिंदगी को क्या जवाब दीजिएगा कि मैं लॉकडाउन की वजह से 3 महीना नहीं पढ़ पाया, 4 महीना नहीं पढ़ पाया। ये बहाना नहीं होगी, ये सबके लिए है। इसमें जो बन के आगे बढ़े वही आगे होगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ओके, थैंक यू।